की जो जायज़ मांगे वो मानी जानी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। अगर वो कोई भी इनकार भी करता है तो वो गलत है। देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अपनी मांगे रखने का अधिकार है, रोष प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, किंतु वो हिंसक नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर इस प्रकार से हमला या किसी भी तरफ दोनों पक्षों में से किसी को भी संयम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गुरनाम सिंह सैकुंड जैसे लोग चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अब आपने कहा किसान उप मुख्यमंत्री से आके मिले, नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये किसान अपनी कमेटी बनाए तो बिल्कुल समाधान हो सकता है। और दुष्यंत जी एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, और अगर किसान चाहते हैं कि उनका समाधान हो तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। दुष्यंत की बैकग्राउंड, उनकी फैमिली किसान परिवार है, किसानी से ही संबंधित है, किसान ही अधिकतर वोट बैंक है। अब 6 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुआ है। दुष्यंत जी कह रहे हैं किसान मेरे से आकर मिले। अगर दुष्यंत बड़ा दिल करके किसानों के बीच में आए, बैठे, बात करें तो भी शायद कुछ हल हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं राजेश भाई एक बात मानता हूँ कि ये कौन तय करेगा कि किसानों की तरफ से फैसला कौन लेगा। ये तो किसान ही अपनी कमेटी बनाए ना कि भाई ये लोग हमारी तरफ से अधिकृत हैं, ये फैसला ले सकते हैं, तब बैठ करके बातचीत हो। अब हम लोग सरकार में बैठे लोग किससे बात, ये कौन तय करेगा कि कौन किसानों की तरफ से कौन अधिकृत है जो फैसला लेगा किसानों की तरफ से। तो ये पहल सरकार की तरफ से तो बिल्कुल पहल है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ कि बिल्कुल फैसला होना चाहिए, किसानों के हक में फैसला होना चाहिए। अगर किसानों की जो मांगे जायज़ है वो मानी जानी चाहिए, हम किसानों के पक्षधर हैं। लेकिन अब देखिए ना, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं स्पष्ट रूप से नाम ले चुका हूँ, वो लोग नहीं चाहते कि फैसला हो, उनको अपने राजनीतिक लाभ लेने हैं। अब वो पता नहीं क्या, चाहे अपनी कौन सी टिकटें फाइनल करके बैठे हैं या पैसे लेकर के बैठे हैं, और किसान कभी भी उग्र नहीं होगा। देखिए, हम लोग सब ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, किसान भाई भी शांति प्रिय हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक जो विरोधी हैं, वो किसानों को ढाल बना करके इस आंदोलन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों से बचा जाना चाहिए, उन लोगों से बचा जाना चाहिए। ये इन किसानों का डेमोक्रेटिक राइट है, वो उसको क्या आप ऐसा नहीं मानते कि आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि कुछ लोग किसानों को हथियार बनाकर राजनीति करना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों को छांट कर एक तरफ करना भी तो सरकार की ड्यूटी है? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में जब तक आपको अपराध न करें या इस प्रकार के, वो तो किसानों की जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को इस आंदोलन से दूर करें जो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये दायित्व तो किसानों का बनता है कि ऐसे लोगों को अपने आंदोलन से बाहर निकाले जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसानों का ढाल बना करके अपनी राजनीति उस घटना पर क्या कहें? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपके सांकेतिक विरोध को मंजूरी मिल गई थी, वो कौन लोग वहाँ गए, वो कानून अपना काम करेगा। प्रदेश में और देश में कानून का राज है, वो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। अब मामला कोर्ट में है, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब सांकेतिक प्रदर्शन की आपको इजाज़त थी और आप बैठ कर के एक रूपरेखा बनी थी, तो उसी के अनुसार काम होना चाहिए था। लेकिन फिर वही लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो और अच्छा नतीजा निकले जो किसानों के हक में हो, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाए। कि ऐसा तो नहीं था इतना लंबा आंदोलन चलाने के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी की मंशा हो, उसको कोई राजनीतिक फायदा मिलता हो? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। और अगर है, मैं एक चीज़ मानता हूँ तो देखिए, हमारे जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, लोग समझते हैं। जो किसान बैठे हैं वो कहीं भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को उनको निकाल फेंकना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं अपनी मंशा, किसी की भी मंशा, जो पक्ष की हो, तो लोगों को उनकी पहचान करके उनको सबक सिखाना चाहिए। और डेमोक्रेसी में वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। वोट तो 2 साल बाद आएगी, फिलहाल तो सरकार ये है, लग रहा है
है, किसान परेशान है, जनता नहीं देखो मैं एक चीज परेशान है, मैं नहीं मैं राजेश भाई कहीं सत्ता पार्टी को किसानों से फायदा नहीं होगा। नहीं राजेश भाई देखिए मैं आपके कहने से और मेरे कहने से फायदा नुकसान तय नहीं। आकलन तो कर सकते हैं। ये तो देखिए ये आंकड़ों से लोगों का ये नहीं, मानना आप- है मैं- कि सत्ता मैं- दल ही राजनीति कर रहा है। नहीं राजेश भाई मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा। देखो सरकार किसी की भी रही हो, मैं ये नहीं कहता कि पुरानी सरकारों ने काम नहीं करा, पुरानी सरकारों ने भी काम करा, अच्छे काम करे बहुत सारे, सभी देश की प्रगति हुई। लेकिन जब से देश आजाद हुआ क्या आपको भी ऐसा कुछ था कि जब भी किसान की तरफ से पेमेंट दी जाती थी, बैंकों की हो या सरकार की हो, सरकारी बैंकों की हो, प्राइवेट बैंकों की हो, किसान को जुर्माना देना और दिया भी है। लेकिन पहली बार ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर सरकार की तरफ से किसान की पेमेंट ले सकती है, नॉन रिकॉर्ड आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 70 लाख रुपए का ब्याज सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया, 70 लाख रुपए का। अच्छी पहल है, मैं ये मानता हूँ कि 70 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन वो एक अंग्रेजी में कहा होता है वेल बिगनिंग इज हाफ डन। अरे शुरुआत करी, आगे अगर सरकार की तरफ से कोई कमी रहेगी तो वो किसानों को हर्जाना देगी, किसानों के खाते में सीधे पैसे आएंगे। आपकी हरियाणा प्रदेश में देखिए ऑन रिकॉर्ड की बात है, हरियाणा प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा फसलें MSP पर खरीदी जा रही है। क्या बाजरे की जो खरीद हुई सबसे ज़्यादा आज तक रिकॉर्ड तोड़ खरीद हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करी। हाँ कुछ कमियाँ रही सिस्टम में, कुछ लोगों की पेमेंट लेगी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन देखिए मैंने पहले कहा एक अच्छी शुरुआत की, किसानों को ब्याज मिलना शुरू हुआ, कुछ कमियाँ अब नया सिस्टम था, कुछ खामियाँ भी इसको और बेहतर कर, देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो सरकार का प्रयास है इसको और बेहतर किया जाए। अब कुछ लोगों ने ये माना है, पत्रकार स्वयं की आवाज़ में, जनता की आवाज़ में, कि सरकार जानबूझकर इस आंदोलन में ढील भी हुई है, इसको लंबा खींच रही है। इसको लंबा चलने से हरियाणा सरकार भाजपा और जेजेपी को फायदा है और केंद्र में भाजपा सरकार को फायदा है। नहीं देखिए मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी सरकार है, चाहे कोई पक्ष का है चाहे विपक्ष का, सरकार जनता के साथ काम करने के लिए चुनी जाती है। अगर लोगों की कोई मांग है तो सरकार की भी चाहिए है कि उनके अनुरूप फैसले लिए जाए, लेकिन वही बात आ गई ना कि कुछ लोगों ने हमेशा कैसा कर रखा है, वो नहीं चाहते कि किसानों के हक में फैसले हों। अब ये 2-3 फैसलों में मैंने जिक्र किया कि बेटी के अकाउंट में पैसा है, क्या कोई पूरे हरियाणा समिति हरियाणा प्रदेश में कोई इस बात को मना कर सकता है कि किसान के अकाउंट में किसी के पैसे आ रहे हैं गलत है? क्या कोई इस बात को मना कर सकता है कि ये पहले गलत है कि भाई किसान की अगर पेमेंट सरकार की तरफ से लेट होती है तो उसको ब्याज मिलेगा? क्या कोई ये बात कह सकता है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आज जब से हरियाणा 1 नवंबर 1966 से हरियाणा में आया है, सबसे ज्यादा बाजरे की खरीद, रिकॉर्ड बाजरे की खरीद सरकार के व्यवहार से और बातों से ऐसा लगता है, एक तो पिछले कई महीने से बातचीत का सिलसिला बंद हो गया, ऊपर से ये बयान आता है कि आंदोलन जीवियों, किसानों को आंदोलनजीवी बताकर इस आंदोलन को उनकी हाल पर छोड़ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए हम जरूर कोalition की हरियाणा प्रदेश में सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा क्या बयान दिया गया इस बारे में तो बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे। मैं तो जननायक जनता पार्टी का रुख अब बिल्कुल राजनीति से उठ के नहीं, भारतीय नागरिक भी तो मैं है। जननायक जनता क्या ये कहना कि किसानों के इस आंदोलन में आंदोलनजीवी बताकर इनके हाल पर छोड़ना भी राजनीति तो नहीं? नहीं देखिए मैंने अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति से हट करके मुझको बयान दूँ तो कल परसों की घटना को देखिए, एक व्यक्ति एक चुने हुए प्रतिनिधि का विरोध होता है, उस पर जानलेवा हमला होता है, उसको बद्दी गालियाँ दी जाती हैं, उसके खिलाफ गुरनाम सिंह से ढूंढी जा करके वहाँ लोगों को उकसाते हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए, उनको घेराव करने के लिए, उनके कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए वो कहते हैं, फिर उसमें गिरफ्तारी हो जाती है, वो पल्ला झाड़ करके वहाँ भाग जाते हैं, कहते हैं इनसे हमारा कोई नहीं। देखिए जब आप किसी चीज़ को, किसी मूवमेंट को, आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। वो कहते हैं ताली कप्तान को तो गाड़ी भी कप्तान को। आप जब लीड कर रहे हैं, आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं तो सारी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आपको उस बात की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए जो चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, उनके निजी साहब को चोट लगी, उनको टाँके आए, 7 या 8 उनको टाँके आए हैं, तो ये जानलेवा हमला है, किस प्रकार की भद्दी गालियाँ उनको दी गई हैं। देखिए मैं एविडेंस के साथ बात करूँगा। मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की?
बात है। इनको अगर यही कहना है। नहीं, अगर अच्छा, बोलिए जी। उनको ये लगता है कि भाई इससे इतना किसानों का लाभ हो सकता था, तो देखिए आपने 6 साल वंचित रखा किसान को। जो लाभ किसान को 2008 से मिल जाना चाहिए था, आपने उससे किसान को वंचित रखा, तो आप उस बात के दोषी हैं। आप उस बात के दोषी हैं कि जब देखिए आपकी सरकार प्रदेश में, आपकी सरकार के अंदर में आप उसको लागू कर सकते थे, किसानों को लाभ दे सकते थे, आपने 6 साल किसान को उससे वंचित रखा, तो इसका दोषी कौन है? तो आपको दो चीजों में से एक चीज, अब मैं ये कह दूं कि उन्होंने काम नहीं, उन्होंने काम, लेकिन दो विकल्प हैं, आपको उसमें से बेहतर चुनना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको कंपैरिजन किया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 700 रुपये पेंशन बढ़ाई। एक 31 साल का युवा आपके बीच में वादा करके आता है कि पेंशन 5100 रुपये करेंगे, जब दोबारा चुनाव में वोट मांगने जाएंगे लगभग 90%, 80%, 85%, 95% वादे हमारे पूरे होंगे, तभी लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। हरियाणा में भाजपा के साथ जेजेपी का गठबंधन है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आपकी पार्टी के हैं। दुष्यंत जी भी कोई पहल क्यों नहीं करते, किसानों के बीच में आकर आह्वान क्यों नहीं करते? आए दिन आपकी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों का घेराव होता है, उन पर लठ बजते हैं, उनके फैमिली सहित उनका जो भी विरोध किया जाता है, उनका गाँव में नहीं घुसने दिया जाता है, इतना बुरा हाल है आपका। नहीं देखिए राजेश भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ, मेरे साथ चले, आप किसी भी गाँव में दौरा करें, देखिए जो विरोध हो रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, गलत हो रहा है। ये कौन रोकेगा इसको? नहीं, इसको कौन रोकेगा बताओ आप? मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हम लोग नहीं, राजेश भाई मुझे अब एक बात बताओ, नहीं, दुष्यंत जी जो वादे 6 महीने से टोल टैक्स फ्री हैं, लगभग 6 जो महीने से सरकार नाम की कोई चीज दिखाई दे नहीं रही है, नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार विधायकों को कहीं भी घेर लेते हैं, कहीं रुक जाता है, अगर सरकार चुप बैठी है। अगर सरकार नाम की चीज नहीं होती तो किसानों की फसल कौन खरीदता? किसानों की फसल खरीदेगी, किसानों की पेमेंट आएगी, अगर सरकार नाम की चीज नहीं होती तो। देखिए मैं अभी एक सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। देखिए हम जो चुनाव में वादे करके आए थे, 100% सभी छात्रों के नंबर नहीं आते, 80-90% नंबर लेने वाला छात्र भी अच्छा छात्र है। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, जो वादे जनता के बीच में करके आए थे वो वादे लगभग पूरे होंगे जब भी हमारा अधिकार बनेगा दोबारा जनता के बीच में वोट मांगने का। क्या 75% आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बच्चों को हरियाणा प्रदेश की फैक्ट्रियों में, नौकरी, उद्योगों में देना गलत था? हरियाणा प्रदेश के बच्चों को फायदा होगा। क्या किसान के खाते में सीधे पैसे आना किसान को उससे लाभ होगा? आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा प्रदेश बना है, सबसे ज़्यादा फसलें अब की बार MSP पे खरीदी गई, इससे किसान को लाभ होगा। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अब मैं एक चीज़ का और आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो लोग बार बार करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके राज में 700 रुपये पेंशन मिली 10 साल में। एक 32 साल का नौजवान हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनता है, जनता से वादा करके आता है और अपने 18 महीने के कार्यकाल में 500 रुपये पेंशन बढ़ा देता है। देखिए ये तुलना करने की चीज़ है। एक व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में भी उनकी सरकार, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो 10 साल के अपने शासनकाल के दौरान में ऑन रिकॉर्ड कोट कर रहे हैं, वो 700 रुपये पेंशन बढ़ाते हैं। 31-32 साल का नौजवान जो आपके बीच में वादा करके आया था, वो 18 महीने के अपनी सरकार के दौरान 500 रुपये पेंशन बढ़ा देता है। ये चीज़ें तुलना करने की हैं, ये चीज़ें सोचने की हैं कि कौन आपके भले के लिए काम कर रहा है। और मैं एक बात मानता हूँ कि सरकार जनता के हितार्थ काम करने के लिए चुनी जाती है, उसको जनता के हितार्थ, जो जनता को लाभ दे सके, ऐसे फैसले लेने चाहिए। अगर कोई इस बात में विरोध कर सकता है, जो फैसले हुए हैं सरकार के दौरान, हरियाणा प्रदेश के युवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने फैसले लेके आए हैं, वो वादे हमारे पूरे होंगे तभी हम लोग बीच में वोट मांगने जाएंगे। और वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में लिख जाते हैं। 18 महीने के कार्यकाल में 500 रुपये बढ़ा दी। आप कंपैरिजन करो ना 10 साल का और 18 महीने के कार्यकाल का, कि वो 700 रुपये बढ़ा पाए, यहाँ 500 रुपये बढ़ी है। तो इससे पता चलता है कि भाई देखिए कौन कितने बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा। वार्ता से निकलेगा, ये जो बंद हुई वार्ता इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये जो बंद हुई है ये वार्ता, इसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। ये जो वार्ता बंद हुई है इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये भी सरकार को ही करना पड़ेगा, सरकार, क्योंकि हर जिम्मेवारी सरकार की है। नहीं, सरकार की तरफ से पहल है, बिल्कुल। इस प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री कह चुका है कि आप लोग अपनी तरफ से पहल करें, मैं तैयार हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अब इस तरह की बातचीत से देखो क्या परिणाम निकलता है। केंद्र से किसानों का प्रतिनिधिमंडल कई बार वार्ता कर चुका है, दुष्यंत जी भी कई बार प्रार्थना कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं, आओ मेरे पास। अब वो जाएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं,
नहीं, आप भी कई साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इसका बेहतर विकल्प क्या हो सकता है बातचीत के अलावा? बातचीत ही इलाज है। दुष्यंत की तरफ बातचीत ही इलाज है, पर नेताओं को अपना दिखाना पड़ेगा। नहीं, किसान प्रतिनिधि मंडल वहां पर नहीं जा पा रहा है, वहां नहीं मिल पा रहा है। अगर इसमें राजनीति है तो भी सरकार ही इसका हल निकालेगी। मैं तो दुष्यंत जी की तरफ से स्पष्ट आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ। मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से लोगों को अधिकृत करें। आप लोगों को, ये किसान जो मेरे भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, ये अपनी तरफ से लोगों को अधिकृत करें, वो मीटिंग करें। आपके भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसानों को एक ही मांग है, कानून को। नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है। क्या वो सारे किसान यहाँ बैठे हैं? और दूसरे प्रदेशों की भी स्थिति हमारे से भिन्न है। कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विरोध में है, कौन राजनीतिक पार्टी इसका लाभ लेना चाह रही है, कौन नहीं चाह रही, कौन इसमें राजनीति कर रहा है, ये चीजें बैठकर ही तो क्या होंगी। ये चीजें बैठकर ही क्या होंगी। बीच का रास्ता निकाला जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। शुरू में जो मांगे थी, आज वो मांगे सारी बदल चुकी हैं। जो शुरू में मांगे थी वो मांगे आज सारी बदल चुकी हैं। लेकिन हल बातचीत से ही निकलेगा। सरकार बिल्कुल पहल के लिए तैयार है और हरियाणा प्रदेश का युवा उप मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश का भाई, हरियाणा प्रदेश का बेटा उनकी मांगों को लेकर मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। आप लोगों को मैं अपील करूंगा कि अपने लोगों को अधिकृत करें और बातचीत को दोबारा शुरू करें। पूरे 5 साल तक चलेगा। नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से इस इंटरव्यू में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन सिर्फ एक शर्त पे दिया था कि जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की है, चाहे वो 75% रोजगार की है, चाहे अपने ज़िले में जाकर के इंटरव्यू कराने की है, पेपर अपने ज़िले में कराने की, या जितनी भी बातें हमारी मैनिफेस्टो में थी, हमने अपनी मैनिफेस्टो को ही कंडीशन मान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था। जब तक हमारी मांगे, जब तक जो मांगे थी, जो सहमति बनी थी, उन पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार, भाजपा उस पर सहमत रहेगी और हमारे अनुसार जो हमारी मांगे थी उनको लागू करवाती रहेगी। सरकार बिल्कुल पूरे 5 साल करेगी। हमारी एक ही शर्त है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था वो लागू होगा। अगर जेजेपी का मैनिफेस्टो लागू होगा तो यह सरकार 5 साल तक लगातार निरंतर काम करती रहेगी। धन्यवाद आपके स्वागत सम्मान।